आपको क्या लगता है जम्मू में आज भी सिंगर्स के लिए स्पेस है या ये इंडस्ट्री क्राउडेड हो चुकी है? एक दूसरे को लगता है यार ये मेरे से आगे निकल गया है तो मेरा क्या बनेगा, ऐसा है कुछ? मैं सच बोलूंगा तो कड़वा लगेगा। नहीं, सच्ची बोल रहे हैं, तभी हम आपसे पूछते हैं। हाँ, आप मुझे फेस टू फेस मिल गए हो, मैं कहूंगा कि भाई आपकी जैसा बंदा ही कोई नहीं। आपके बारे में बहुत बार ये बात बोली जाती है, आप ना बहुत जल्दी प्रोडक्शन चेंज कर लेते हो। अब जब वो टाइम था ना, तब किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। अब तो मैं पैसे देके काम करता हूँ। तो एक गाना तो करवा दो यार, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे गाना करना है। तो सौरभ को आज 10 कंपनी है, बोलेंगी हमारे चैनल पे गाना करो, हम पैसा दे देंगे। फर्स्ट गाना मेरा मिलियन जा रहा है ना, मैंने एक व्यू कॉल किया उसको। अब इतना कंपटीशन हो चुका है कि अगर आप अलग चीज लेकर आओगे तभी वायरल होगा। जो ये एकदम हाइप पे जाते हैं ना, वो इतनी ही जल्दी नीचे आते हैं। तो कोई पता नहीं है कब किसका टाइम चेंज हो जाना। आज अगर आप सौरभ शिवालय को आपने वहां पे देखा था, आज मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं मेहनत करके बैठा हूँ। आपको क्या लगता है एक सिंगर के लिए सिंगिंग ही जरूरी है या उसके साथ साथ उसको नेटवर्क के ऊपर भी काम करना चाहिए? आपके पास अगर पैसे हैं, पीछे फैमिली बहुत अच्छी खासी है, तो आप इस लाइन में आओ। लाख प्लस रील्स बनी हुई हैं उस गाने की इंस्टाग्राम पे। बट मुझे लगता है कि वो कहीं भी डोबी प्रोग्राम जम्मू में होता है, पहला गाना वो लगता ही लगता है। हम उनकी लाइन गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं? क्योंकि वो हमें सपोर्ट मिलती है वहाँ से। वो लोग भी सुनेंगे, वो कॉल करते हैं, सौरभ भाई गाना आ रहा है, हमने पहली रील बना के रखी हुई है, तो इसीलिए हमारा गाना उनके लिए बनता है। तो सभी कलाकारों को ये सब करना चाहिए ताकि हमारी इंडस्ट्री और ज्यादा आगे बढ़े। तो आपका दिल टूटा है। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन सिंगर हैं जिनका नाम है सौरभ शिवालिया जी। सो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। वैसे तो बहुत देर से मैं सोच रहा था आपका पॉडकास्ट करूं, बट फाइनली आज हो गया और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अच्छी चीजें होने में वक्त लगता है और अच्छे इंसानों से मिलने में भी वक्त लगता है, तो शायद अच्छा ही वक्त आया अभी तो जो आपसे मुलाकात हुई। सो सौरभ जी, सबसे पहले ये बताइए कि एज अ सिंगर, ठीक है, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? कैसे फील हुआ कि यार मुझे ना सिंगिंग करनी चाहिए, गाने चाहिए? क्योंकि इंडिया में हर दूसरा बंदा बाथरूम सिंगर है लेकिन आप प्रोफेशनल सिंगर, आपके गाने मिलियंस में जा रहे हैं, तो कब से ये शुरुआत हुई? अपना बैकग्राउंड बताएं और जर्नी बताएं सिंगिंग की, कहाँ से शुरुआत? सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको जी। मैं रहता हूँ शिवखोड़ी तरियाट, डिस्ट्रिक्ट मेरी रजौरी पड़ती है। और मेरे घर में मेरे दादू जी गाते थे। आपने बोला ना कि स्टार्ट कहाँ से किया जी, तो घर में जब कोई एक इंसान गाने वाला हो, कहीं गुनगुना रहे हो, तो दूसरे बंदे को भी हो जाता है यार मैं भी गुनगुनाऊं उनके साथ। तो दादू गाते थे बैठ के, वो पुराने टाइम में अपने बैठ के गाते थे ना कि गीत पाखा, है ना। तो वो गाते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार मुझे भी इनके साथ बैठ के गाना चाहिए। और मैं उनके साथ बैठ जाता था गाने के लिए। उनको वैसे भी कंपनी चाहिए होती थी, ताली बजाने के लिए, ढोलक बजाने के लिए। तो बस मैं उनके साथ बैठ के गाता था। वहां से आस्ता 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 ऐसा मुझे अपने आप में लगने लगा कि यार मुझे ना एक नशा हो गया। लोगों को और बड़े नशे होते हैं, बट मुझे ना गाने का नशा हो गया। जब गाना बजाने का नशा हो गया तो फिर मैं सिर्फ इसी की तरफ ध्यान देने लगा कि मुझे सिर्फ गाना ही है। जी, ओके। सो जब आपने गाना स्टार्ट करता, कौन सी उम्र से आपको मतलब ये गाने का, दादू जी के साथ आपने गाना शुरू करा था? क्या एज थी आपकी तब? मुझे लगता है एज तो मुझे पता नहीं, इतना ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा शायद, बट मुझे लगता है कि मैं 6th क्लास से 5th 6th क्लास से। ओके। तो जैसे आप दादू जी के साथ गाना गाते थे, हर सिंगर का कोई ना कोई गुरु रहा होता है और आपके पहले गुरु जी मेरे ख्याल से आपके दादाजी होंगे। बिल्कुल। उनको छोड़ के क्या आपने किसी गुरु से सिंगिंग सीखी है? हाँ जी, हाँ, मैं पहले स्टार्टिंग में जब पहले तो दादू के साथ ही गाता था जी। फिर मैं ना पंजाब मलिकपुर वाली साइड उधर चला गया मैं। वहाँ पे मैंने 5-6 महीने वहाँ पे भी मैंने गुरुजन के पास गाना बजाना सीखा। बट उसके बाद कुछ फाइनेंशियली करके कुछ अपना आना जाना यहाँ से दूर हो जाता था। फिर वापस मैं अपने घर ही आ गया और दादू के साथ फिर उसी तरीके से कुछ सीख के वहां से लाया। और सीखना क्या है, किसी भी आर्टिस्ट से मैं सीखता ही रहता हूँ, चाहे आपसे भी कुछ चीजें सीखने को मिल जाती हैं और बड़े सारे कलाकारों को। और मैंने अच्छे अच्छे कलाकारों को, फनकारों को सुन के ही मैं स्टेज पे गाता था। ओके जी, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं सिंगिंग की। जी। अब पहले मेरे को एक चीज़ बताओ भैया, जैसे मान के चलो मैं एक छोटा बच्चा हूँ, ठीक है, मेरे को सिंगिंग करनी है,
आज के टाइम पे स्टार्ट कहाँ से करे? कोई एक छोटा बच्चा जिसको सिंगिंग का पैशन है, बट वो सही गाइडेंस, सही गुरु किस तरीके से चूज करे? क्योंकि हम जम्मू में रहते हैं, तो जम्मू में गुरु को फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है? क्या लगता है भैया? देखो मुझे यहाँ तक ये चीज लगती है कि जब से पहले हम कहते थे ना यार ये बहुत बड़ा सिंगर है ना, हम उसको सोचते यार इतने बड़े सिंगर बनने में बहुत टाइम लग जाएगा हमें, बट आज तक मुझे लग रहा है कि जो अभी का टाइम चल रहा है ना, अगर कोई मेरे जैसा मेरा भाई, अगर कोई बच्चा है वो चाहता है कि मैं गाना गाना चाहता हूँ, सबसे पहले उसके पास जो एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है कि वो एक फोन होना चाहिए, यूट्यूब, रील्स। आप थोड़ा थोड़ा लोगों को ना एक अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो। कोई पता नहीं कौन सी रील, कौन सा गाना, कौन सा शब्द, कौन सा गीत आपके मुंह से निकल जाए और वो आपको एक स्टार बना दे। ओके। अच्छा सिंगर बनने में टाइम लग सकता है, लोगों की नजरों में हिट होना, फेमस होना, स्टार बनना, वो आप, मुझे लगता है कि आज गा रहे हो, क्या पता आपकी किस्मत कैसी है, कौन सा गाना आपको कहाँ ले जाए, कौन सा शब्द आपको कहाँ ले जाए, वो आपको हिट करा सकता है। बट अगर आपने अच्छा सिंगर बनना है तो फिर आपको किसी ना किसी अच्छे गुरु से सीखना पड़ेगा, और ये तो समुंदर है, ये तो भरा नहीं जाता, जितना मर्जी सीखो आप। ओके जी। आपका सबसे फेवरेट म्यूजिक कौन सा है? फेवरेट इन द सेंस जैसे कि अलग अलग म्यूजिक होते हैं ना, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, बॉलीवुड। ओके, मेरा ऐसे मानना है क्योंकि सिंगिंग सब जो शुरुआत होती है वो क्लासिकल और सेमी क्लासिकल से ही होती है। कहते हैं कि क्लासिकल सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, देखो बहुत टफ आजकल होता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम स्टेज पे आजकल वैसी ऑडियंस तो नहीं है सिर्फ क्लासिकल ही सुनेगी, है ना। एक कलाकार को, अगर जहां तक मेरी एज बहुत छोटी है, बट जो मैंने आज तक नोटिस करा है स्टेजों पे जाकर, आप कहोगे कि मैं सिर्फ हिंदी गाने गाऊंगा, तो अगर एक बंदा वहां पे, क्या पता वहां में बीच खड़ा हुआ कोई हमारा पहाड़ी बंदा आ जाए, वो आके आपको ऐसे करे कि 500 रुपए आपको दे आके, और उसकी वो जो 500 होता वो कहीं 5,000 लाखों में होती है, वो बोलेगा कि भाई मुझे 2 शब्द, चाहे 2 शब्द ही क्यों ना सुनाने पड़े, बट वो हमें सुनाने पड़ते हैं। इसीलिए जो कलाकार होता है वो एक लैंग्वेज का जुटा हुआ नहीं होता है, उसको हर एक लैंग्वेज और हर एक चीज गाना बजाना आनी चाहिए, तभी वो मार्केट में कामयाब है। नहीं तो कुछ, अगर बोलो कि मैं सिर्फ हिंदी गाऊंगा, क्लासिकल गाऊंगा, मैं सिर्फ इसी स्टाइल में गाऊंगा, तो वो चीज मुझे लगता है आई थिंक यहाँ पे बहुत कम चलती है। ओके जी। अच्छा, आपके लिए सिंगिंग एक पैशन है या डिवोशन? देखो जब से मैंने गाना बजाना स्टार्ट किया ना, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा इश्क, मेरा जो भी है सब इसके बीच ही है। क्योंकि मुझे जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं गाता हूँ, जब मैं किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर लेता हूँ तब भी मैं अकेले बैठ के गाता हूँ, और मेरे लिए गुनगुनाना आप मान लो सुकून ही है यार एक किस्म। जी। ओके, अब ना हम इसको ना थोड़ा सर डीप में समझते हैं कि एक गाने का प्रोसेस क्या रहता है। जैसे मान के चलो आपको कोई गाना बनाना है, तो उसका प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले लिरिक्स बनते होंगे। हाँ। सो लिरिक्स कौन लिखता है? उसके लिए क्या प्रॉपर एक राइटर होता है वैसा? और उसके बाद फिर क्या प्रोसेस रहता है? क्या स्टेप बाय स्टेप समझाइए आप हमें। आपने बहुत अच्छा पूछा मुझसे कि देखो मैं डोगरी गानों की बात करता हूँ, जहाँ तक मैं जिस पहचान को लेकर चल रहा हूँ, जब मैं डोगरी गाना बनाता हूँ, और सबसे पहले मेरे पास मैं एक हुक लाइन देता हूँ, एक लाइन होती है, मुझे लगता है कि यार मैं ना इनके ऊपर गाना बना, अभी मैंने पीछे गाना बनाया था, सुंदर बनी दियां सड़कां बनियां ठेकेदार पंजाब, पहले मैंने उस चीज को फील करा, वहां से आता जाता रहता हूँ, जाता रहते हैं वहां पे, मैं वो दादू के साथ भी ये गाना गाता था, कहीं ना कहीं सिर्फ मैं सुंदर बनी दियां सड़कां ठेकेदार पंजाब बांधे, वो चीज गाकर भी वो लोग, कितने लोग सुनेंगे हमारे, है ना। फिर हमारे साथ मेरी टीम है, मैं टीम को सुनाता हूँ कि हम ये चीज करेंगे, फिर वो जैसे आपने लिखा हुआ ना मेरे बारे में पूरा सर्च करके, फिर वैसे हम लिखते हैं उस चीज को, फिर हम ये चीज उसमें से देखता हूँ मैं कि मेरे पास सभी जब पूरे लिरिक्स आ जाते हैं, तो हम एक एक चीज, एक एक अंतरा मैं जब देखता हूँ, फिर मैं ये देखता हूँ किसी कास्ट के ऊपर तो हिट नहीं हो रहा ये गाना, ये जो शब्द मैंने लिखे हैं किसी को हर्ट तो नहीं करेंगे, किसी को कुछ ऐसा नहीं होगा कि मेरे गाने से उनके दिल पे चोट न लगेगी, कुछ ऐसा नहीं होगा, वो चीज पूरी देख के मद्देनजर रखते हुए, और एक अच्छे लिरिक्स, फिर एक अच्छे गुरुजनों को, फिर एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाते हैं, है ना। मैं जब हमारा गाना बनाया तो हम साहिल नाथ म्यूजिक डायरेक्टर हमारे जम्मू के, उनके पास लेकर गए, और मैंने जो चीज सोची थी जब उनके पास गए, उन्होंने मुझसे और बढ़कर भी बता दिया कि इसमें हम ये चीज ऐड अप कर सकते हैं, ओके, है ना, ये चीज कर सकते हैं सौरभ, ये और ज्यादा अच्छी चीज बनेगी। तो फिर क्या हुआ कि
जब वो चीज हम लेकर जाते हैं फिर एक अच्छे वीडियो डायरेक्टर के पास जाते हैं, फिर हमें मॉडल भी अच्छी चाहिए, एक गाना बनाने की, आप बोल रहे हो गाना कैसे बनता है और कैसे बनाना चाहिए, फिर ये चीजें होती हैं। तो जब गाना पूरा बन के वीडियो भी बन गई, म्यूजिक भी बन गया, आप हमारी टीम बैठ के सुनती है उसको, अगर लग रहा है कि यहीं कहीं ना कहीं किसी चीज की कोर्स की नीड है, यहाँ पे किसी चीज की है, तो वो टीम बता देती है। हम लोगों को पब्लिक करने के पहले हम खुद भी कर लेते हैं, हम सुनते हैं गाना, फिर गाड़ी में लगा के सुनते हैं गाना, के क्रैश तो नहीं कर रहा, गाना कुछ नहीं कर रहा, फिर एक अच्छा बना के पूरा एक बना के ना गाना एक अच्छा सा बना के मार्केट में लाते हैं, तब जाके वो लोग उसे पसंद करते हैं। ये तो आपने बताया स्टेप, हाँ, कि यार ये स्टेप्स होते हैं गाने को बनाने के। ठीक है, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि अगर आप कोई गाना लो, लिरिक्स कोई आप एक है कि बोलते हैं भाई मैं गाना लिखा हुआ है तो आपने गाना गाना है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक सिंगर को इतना अपने आप में पता होना चाहिए कि ये नहीं यहाँ से उठाया गाना लेके स्टूडियो में गए तो हमने गाना गा दिया। उस गाने को चेक करो, उस गाने को देखो कि मेरी रेंज का गाना भी है कि नहीं है। अब मुझे कोई गाना देगा कि यार भाई तूने हनी सिंह के स्टाइल में गाना गाना, मेरी वैसी रेंज ही नहीं है, मेरा वैसा जोनर ही नहीं, मैं क्यों गाऊंगा उसको। तो सबसे पहले जितने भी भाई मेरे वीडियो आपकी वीडियो देखकर देखेंगे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि लिरिक्स वो गाओ जो आपको पसंद हो, जो यहाँ पे आके लगे, यहाँ से निकल कर जब यहाँ से मुंह से आप शब्द बोलोगे ना, वो हिट ही जाएंगे जनाब। अब हम बात करते हैं कि जब आप गाना बना लेते हो, सब प्रोसेस हो जाता है, तो सबसे पहले गाना जब रिकॉर्ड होता है, ठीक है, आप एक गो में रिकॉर्डिंग कर देते हो या कितने कितने टेक लगते हैं आपको रिकॉर्डिंग के लिए एक गाना बनाने में? नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो रिकॉर्डिंग जब होती है तो फिर एक में तो नहीं होता है, वो तो वो अलग चीज है। कितने एक हमने एक लाइन होती है ना, एक अंतरा, हाँ एक अंतरा, हाँ, वो हमारे पास तो बहुत सारा टाइम होता ना, हम चाहेंगे वो तो एक अच्छी चीज भी है कि आप एक ही बार में निकाल दोगे गाने को, बड़े अच्छे से गा लोगे, बट मुझे लगता है कि हमने लाइफ टाइम वो चीज चलनी है। अगर एक टाइम में पूरा हो भी रहा है तब भी ना करो उसको, मतलब मजा नहीं आता, फील नहीं आता कि एक एक लाइन को, एक एक शब्द को बड़े तरीके से गा के, मैं तो ऐसे ही गाता हूँ, मतलब मैं एक अंतरा गाता हूँ, रुक जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सर अब मुझे देखने दो, फिर मैं उसी तरीके से, क्या पता उसको रुकने के बाद कुछ ऐसी मुर्गी, कुछ ऐसी हरकत मेरे अंदर वापस आ जाए तो मैं उसको अच्छे तरीके से निभा जाऊंगा। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा ना कि यार अभी बड़ी सही फ्लो था, ऐसा मैं कुछ आवाज को ऊपर कर सकता था, नीचे कर सकता था, या कोई ऐसी मुर्गी ले सकता था, वो स्किप होगी, दूसरी बारी वैसी वाली नहीं निकल पाती। बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, और वो फिर वैसा वाला उसको बंदा ऐसे मिस करता है कि यार ये क्यों नहीं निकल रही, यार बड़ी कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो कई बार क्या होता है कि हम स्टूडियो में जाते हैं, मैं अभी एक रिकॉर्डिंग करके आया हूँ, लगभग मुझे 1 मंथ हो गया, नवरात्रों में एक माता रानी का मैंने भजन किया। जब मैं घर से निकला ना, तो मेरे साथ मेरा भाई था छोटा, वो मेरे साथ बैठा हुआ, तो मैं उसको बोलूँ यार आज मैं गर्म पानी पी रहा हूँ साथ में, तो मैं उसको बोलूँ यार आज मेरे से गाया नहीं जाएगा, आज मेरे से गाया नहीं जाएगा, और स्टूडियो के अंदर जाते तक मेरे मुंह से ये चीज निकल रही है कि आज मेरा गला ही नहीं काम कर रहा, जिस स्केल पे मैंने गाना है उस स्केल तक मैं पहुंच ही नहीं रहा, मैं कैसे गाऊंगा। किसी टाइम ऐसा होता है कि जब तक रंग नहीं बने ना किसी चीज का, तो वो चीज भी निकल कर बाहर नहीं आती है। जब कहते हैं ना बीन बजाओगे तो सांप बाहर आएंगे, बात यही है। जब हम स्टूडियो में पहुंचे, उन्होंने सिर्फ मेरे स्केल का एक रंग बनाया, एक माहौल बनाया, और जना मैं ऐसे चढ़ गया जैसे ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते ना छलांग लगा के, ऐसे चढ़ गया, और मैं कब वो गाना कंप्लीट कर दिया मुझे पता, मुझे क्या, मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट रिकॉर्डिंग मेरी गई वो। ऐसा भी होता है। क्या बात है जी। तो एज अ सिंगर मतलब आप एक गाने में कितनी देर डूब जाते हो? जैसे मान के चलो आपका कोई गाना बन रहा है, हाँ, तो आप हर मोमेंट में तो उसको गुनगुनाते होते ही होंगे कि यार आज मतलब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, या लिरिक्स बने हैं, लिरिक्स बनने से पहले भी चल, क्योंकि मैंने यूजुअली क्या देखा है, सिंगर क्या करते हैं, अगर वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं ना, जैसे मैं बहुत बार कभी ऐसे लोगों के साथ ट्रैवल करता हूँ, ट्रैवल कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहेंगे, अपने मतलब लगे होते हैं अपने घर, तो उस तरीके से उनका प्रोसेस रहता है। तो आपके साथ रहता है कुछ ऐसा? मेरे साथ पहले मैं ऐसा नहीं करता था, बट जब से मैं स्टूडियो में, पहले तो मैं करता, गाना आया मेरे पास, 1-2 दिन पहले गाना देखा और चल जाके स्टूडियो पे, वो तो एक गॉड गिफ्ट भी हूँ थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं मुझे माता रानी की भी है कि बचा देते हैं वहां से। बट जब मेरे गाने हिट लगे जाने, हिट पे हिट गाना दे रहा हूँ, फिर मुझे और ज्यादा हो गया कि नहीं, और जो हमारे, मैं स्टूडियो में जाता तो वो उनका कहना होगा कि पहले मैं फोन पे लेके चला जाता था गाने, फिर मैं एक पेज पे लेता था, उससे पहले प्रैक्टिस करता था घर पे, वो धुन इतनी अपने दिमाग में बिठा देता था मेरे गाने आने से पहले कि मैं जब रिकॉर्ड करने जाऊं, मैं इतनी गाने बजा, जहां भी जा रहा हूँ, बाइक पे जा रहा हूँ तो हेडफोन लगा के, तानपुरा लगा के उसी चीज को रिपीट करे जा रहा हूँ, कहीं यार वो चीज ना पूरे दिमाग में मेरे घुस जाए, और जब मैं स्टूडियो के अंदर जाऊं वो चीज ऐसे निकले कि मजा आ जाए। और सच्ची
जो चीज आप प्रैक्टिस करके जाते हो, जो चीज आप अपने दिमाग में घुसा के जाते हो ना कि आप ये गाना है, वहां पे मजा ही अलग आता है गाने का। ये चीज हमें देख के गानी है यार, इसके बाद क्या गाना है, वो हम लिरिक्स देखेंगे तो हमें धुन भूल जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं भटक जाता है बंदा। आप प्रैक्टिस करके जाओ, पूरी चीज पूरे निकाल के जाओ, एक नोट पे लिख के जाओ, वो मजा अलग आता है गाने का। ये जो सुंदरबनी वाला गाना है, इसके लिए कितनी प्रैक्टिस करिए? पहले तो उसके 2 लाइनें सुना दो, फिर उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। हाँ, सुंदरबनी वाले की मैं बात बताता हूँ। ये गाना मैं दादू के साथ भी गाता था, धुन तो वैसे ही मेरे माइंड में घुसी हुई थी, थोड़ा सा मोड़ दिया। वो क्यों दिया मैंने, वो कुछ अलग वे में था जो दादू के साथ गाते थे। इसको इसीलिए दिया कि मेरी न्यू हमारी जनरेशन है, तो इसको अलग तरीके से मजे एंजॉय से सुने गाने को, है ना। अगर मैं वही स्टाइल में गाता हूँ, ओ सुंदर बनी दिया, अगर वो वाली चीज गाता तो मुझे लगता कहीं ना कहीं जो हमारा यूथ, आप हमें दोनों स्टाइल बताओ। हाँ, एक लाइन दोनों स्टाइल की। मैं जो दादू के साथ गाता था वो ऐसे गाते थे, सुंदर बनी दिया सड़का वो बनिया ठेकेदार पंजाबां दे। अब वो दादू ऐसे गाते थे। अब मैंने जब गाना रिकॉर्ड किया, वो मैंने ऐसे गाया, हाँ ओ सुंदर बनी दिया सड़का वो बनिया ठेकेदार पंजाबां दे, ठेकेदार पंजाबां दे भाई, ठेकेदार पंजाबां दे। ओ चूनी चूनी मुंडे पर थी वो करते, जिया फुल गलाबां दे, हाय जिया फुल गलाबां दे भाई, जिया फुल गलाबां दे। हो चौकी चोरे दा टनल वो बनिया, मुक्की गए मोड़ काली दारे दे। वो डुगे डुगे नाले पुल वो बनिए, ले नजारे पहाड़े दे भाई, ले नजारे पहाड़े दे। ये गाना था। अरे बहुत खूबसूरत, शुक्रिया जी। इस गाने से ये जब आपने पहले वाला गाया तो मेरे को सिर्फ 2 जनरेशन फील हुई कि हमारे से जो ऊपर वाली जनरेशन है, लाइक हमारे पेरेंट्स, वो बड़े प्रोसेस, मतलब कोई भी चीज को ना स्लो प्रोसेस करते थे। उसी तरीके से वो गाने में भी थोड़ा सा स्लोपन दिखा। वो कान में उंगलियां दाब देके ना, गीत पाखे जो गाते हैं यहाँ से करके, वो बड़ा अलग से गाते थे अपनी धुन में, अपनी धुन में, क्योंकि वो फिर अपन उनका जोनर ही एक अलग था। बड़े मजे से गाना, एक एक शब्द को खींचना, लंबा खींचना, तो फिर उसी तरीके से गाना। और आपने थोड़ा सा उसको फास्ट कर लिया, फास्ट कर लिया और एक बीट पे लिया, इस चीज पे लिया, बीट पे लिया इस जनरेशन के, व्हिच इज वेरी गुड, बिल्कुल अमेजिंग। ठीक है, सो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? प्रोसेस, रिकॉर्डिंग। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप जी, कि एक सिंगर को कितनी देर एक दिन में रियाज करना चाहिए? देखो, अगर रियाज का, अगर कोई बिगिनर है, न्यूबी है, उसको कितनी देर करना चाहिए? देखो मेरी बात सुनो, सबका अलग अलग होता है, ओके, है ना। एक तो हो गया, आप अगर आपको कोई चीज दिमाग, मेरा क्या, मैं अपना बता सकता हूँ, बाकी बात अपना बताता हूँ। शायद आप ऐसा कॉपी करेंगे तो आप इस लाइन पे कर सकते हैं, अपना अपना। ठीक है। कई बार क्या होता है कि एक चीज होती है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यार, बाजे पे बैठ के हमने जाना है, तो वहां पे बड़े सारा एक सेटअप लगा हो, वो एक रियाज करने का तरीका एक अलग है। मेरा रियाज करने का तरीका यह है कि मुझे कहीं भी फ्री टाइम मिल रहा है, मैंने हेडफोन लगाए हैं कान पे, तो मैं बाइक पे भी जा रहा हूँ, अगर 30 किलोमीटर बाइक पे सफर कर रहा हूँ, गाड़ी पे कर रहा हूँ, तो मेरा रियाज हो रहा है। मैं कुछ ऐसा पुराने फनकार जो हमारे बड़े बड़े लेजेंड सिंगर हैं, उनका गाना ले लूंगा, है ना। उनका गाना, कोई ऐसे सरदूल सिकंदर बाजी हैं, हमारे बहुत लेजेंड सिंगर हैं, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके इतने प्यारे प्यारे गाने हैं। तो मैं तो कहता हूँ, अगर आप एक गाना अच्छे तरीके से गा लोगे, तो मुझे लगता है आपका दिन का रियाज हो गया। मेरा रियाज करने का ये तरीका, मैं हेडफोन लगाता हूँ और गुनगुनाता रहता हूँ। कोई एक गाना, एक पर्टिकुलर गाना चूज कर लेता हूँ कि आज मुझे पूरे दिन में ये गाना गाना है, तो मैं उसी गाने को परफेक्ट करता हूँ अपने रियाज में कि मुझे इसी पे रियाज करना है, तो मेरा रियाज हो जाता है। अब ये नहीं मैं बोलूंगा कि जो मुझे देख के कि आप हनी सिंह का गाना ले लो तो कर लो, वहां पे उस पर रियाज नहीं होगा। आपको रियाज करने वाले बड़े बड़े फनकार कलाकारों के गाने जो हैं वो सुनने पड़ेंगे और उस पर वर्क भी करना पड़ेगा, तब जाके आपका रियाज होता है। और हाँ, जो न्यू आप बात कर रहे हो, वो रियाज लें। सबसे पहले आप बैठे कहीं एक बिल्कुल शांत हो गए, म्यूजिक पे समय और म्यूजिक को टाइम देना, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप बाहर की चिंता छोड़ें। अगर आप सोच रहे हो ना कि यार मैंने खेलने जाना है, फिर मैंने गाड़ी लेके जाना, बाइक लेके जाना, अगर वो दिमाग में बैठ के आप म्यूजिक करोगे तो वो कभी आपके जहन में नहीं आएगा। आपको बिल्कुल फ्री स्टाइल में बैठना पड़ेगा और दुनिया की टेंशन एक जगह पे, और बिल्कुल साइलेंट रूम चाहिए, बिल्कुल साइलेंट, और वहां पे आप रियाज करो जहाँ पे मजा आता है रियाज करने का। म्यूजिक एक शांति चाहिए, म्यूजिक एक मेडिटेशन है, जैसे इवन मतलब मेडिटेशन की शुरुआत भी म्यूजिक से ही हुई, हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो म्यूजिक करते हैं, जब
क्लासिकल की बात करें, हम या सेमी जी। क्लासिकल की बात करें, तो वो नीचे बैठा के पूरा हमारे एक एक उस वहां से साउंड कैसे निकल रही है, जैसे यहाँ पीछे से जो नर्व्स होती हैं बिल्कुल बिल्कुल वहां से वो चेक करते हैं किस तरीके से साउंड आती है, फिर आपको किस फ्रिक्वेंसी में गाना है, और वो एक बेस्ट मेडिटेशन होती है म्यूजिक जो आपने पर्सन- देखा होगा कि मैक्सिमम जब जो बड़े बड़े फनकार सिंगर होते हैं वो ना एक सेटअप लगा के और शांत कमरे में बैठे होते हैं। और वो अब- नीचे बैठे होते हैं ज्यादातर, अब जो आप राइटर लिरिक्स लिखते हैं जो वो देखो वो भी शांत जगह पे बैठे होते हैं। क्योंकि इनको स्पेस चाहिए होती है ना सोचने हाँ के लिए। उनको ये चीज नहीं है कि मैं जब रियाज करता था, मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं फर्स्ट टाइम आपको बताने लगा हूं। मैं जब अपने घर पे रियाज करता था, मेरा एक हमारा घर होता था, मेरे पापा जो हैं वो अभी भी शॉपकीपर हैं, शॉप करते हैं छोटी सी, और मेरे ब्रदर हैं, मेरी मम्मा और छोटी सिस्टर है मेरी। वो क्या करते थे कि वो तब मुझे टाइम नहीं मिलता था, टाइम नहीं देते। एक तो वो डिस्टर्ब, यार क्या कौन से लाइन में पड़ गया है तू, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सौरभ, जिसमें है ही नहीं कुछ भी, कोई और चीज देख ले जिसपे तू कर लेगा कुछ, ये ऐसे कर रहा। वो मतलब एक कहूँ तो मुझे डिस्टर्ब होता था मैं बहुत ज्यादा। एक हमारा घर होता था ऊपर पहाड़ में, अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, तरियाट की, वहां रहता था। एक हमारा ऊपर घर होता, एक हमारा नीचे घर होता था। मैं रोटी खा के 8-9 बजे रोटी खा के मैं नीचे आ जाता था। बिल्कुल पूरे घर में हमारे वहाँ पे एक बड़ा घर है नीचे वाला हमारा, पूरे घर में अकेला मैं ही होता था। और मैं तो पड़ोसियों को भी नहीं सोने देता था। मैं 8-10 बजे रियाज करने शुरू करता था, गाने कानपुर लगा के गाना बजाना शुरू करता था, और सुबह हो जाती थी, मुझे 3-4 बज जाते थे। गाता ही रहता था। आज अगर मैं कर रहा हूँ ना, आज मैं कहीं स्टेज पे गा रहा हूँ ना, कहीं आपके सामने गुनगुना रहा हूँ, ये मेरी वही प्रैक्टिस है। वही गुनगुनाया, और वही मेरे गले में आज वही सरस्वती माता बैठी हुई है, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और इसीलिए शांत एरिया, शांत माहौल में आपका गाने का आनंद ही कुछ अलग है। जी बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा। जी, और ये रियाज बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे आपने हमें बताया। बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है एक सिंगर के लिए सिंगिंग ही जरूरी है, या उसके साथ साथ उसको नेटवर्क के ऊपर भी काम करना चाहिए? देखो, अगर मैं सीधा सा बताता हूँ, बड़े छोटे से शब्दों में आपको 2 लाइनें आपके बोलना चाहूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने एक अच्छा गायक बनना है, अच्छा कलाकार बनना है, एक आर्टिस्ट बनना है, सबसे पहले आपकी एक बैकग्राउंड अच्छी होनी चाहिए, आपके पास पैसा भी होना चाहिए। बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो लाइन है ना, अगर आप देख रहे हो कि मेरे गाने में अगर एक लड़की ने कान में एक झुमका भी डाला ना, वो भी मेरी जेब से गया है। और पैसा तो बहुत जरूरी है भाई। आपके पास अगर पैसे हैं, पीछे फैमिली बहुत अच्छी खासी है, तो आप इस लाइन में आओ। क्योंकि वीडियो बनाना है, म्यूजिक बनाना है, कहीं जाना है, आना जाना, बंदे लाइफस्टाइल, और बहुत, मैं कहता हूँ कि पैसा बहुत जरूरी। कहीं और भी पार्ट टाइम आप कुछ ऐसा भी करो। अगर आपके पेरेंट्स घर से, जैसे मेरे हैं भाई, मेरे पेरेंट्स तो मुझे, मैं कहता हूँ कि उनकी एक ब्लेसिंग ही मेरे साथ, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मेरे साथ उनकी ब्लेसिंग रहती थी। बट हाँ, फाइनेंशियली मैं बहुत ज्यादा वीक था घर से। मुझे जो भी करना पड़ा मैंने खुद किया। मेरी अपनी प्रोडक्शन थी। जब मैं भाई आपके साथ बताना चाहता हूँ, जब मैंने फर्स्ट गाना किया ना, मैंने कंपनी के साथ किया। हाँ, कंपनी ने पैसा लगाया वहां पे, बट फिर भी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं गाड़ी लेके जम्मू आऊं। मेरे पास जम्मू रुकने के पैसे भी नहीं थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास वहां तक भी मेरे फ्रेंड ने मेरे जो फ्रेंड सर्कल है ना, उन्होंने मेरी सपोर्ट करी। और वो आज तक मुझे याद है, मुझे यहाँ तक पहुंचा। मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो अपनी जेब से, मेरा गाना आता था, अपनी जेब से पोस्टर लगाते थे, पैसे लगा के पोस्टर लगाने, पूरे गांव में पोस्टर लगाने हैं, जहाँ जाना है वहां पोस्टर लगाने हैं। मेरे पास यहाँ आने तक पैसे नहीं थे। मैं जब स्टार्ट किया, मैंने कंपनी के साथ गाना किया, और कुछ हमारा ऐसा हुआ कि कंपनी के साथ हो गया। फिर मैंने अपना किया। मैंने बोला कि मैंने अपने जब मैंने अपने गाना करना था, तो मेरे पास तब भी पैसा नहीं था। अपने चैनल पे गाना करना था, और मेरा बड़ा भाई शिवम शर्मा उनका नाम है, और उन्होंने ना कमेटी डाली हुई थी। आपको पता है कमेटी का बड़ा चलता है। भाई ने कमेटी डाली हुई थी, तो मैंने बोला यार मैंने गाना करा। उस भाई ने मेरी हेल्प की थी जब मैंने सेकंड गाना किया था, जट्टी दा क्रश। और मैं अपने भाई से पैसे लिए थे मैंने, और उन्होंने मेरे पैसे मेरे पे इन्वेस्ट करे। फर्स्ट गाना आपने कब करा था? मुझे याद नहीं है अब इतना ज्यादा, बट स्टार गबरू गाने का नाम है। गाना बड़ा प्यारा था। वो गाना भी अपने लेवल पे हिट किया था अच्छा खासा। 19-20 में होगा शायद, ये लग रहा है मुझे। हाँ, तो भाई ने कमेटी उठा के मुझे दी, और मैंने उस गाने पे इन्वेस्ट किया। तो वो गाना चला। फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रोडक्शन बना ली। फिर आस्ता आस्ता चले कुछ, मैं कई बार ऐसा हुआ कि गाने चले ही नहीं। फिर मेरा पैसा सारा उसमें, मैं यार करूँ तो करूँ क्या, घर से भी परेशान हूँ, तो कैसे होगा ये सब करने के लिए। फिर वो माता रानी बैठी हुई है, और फिर एक गाना, ऐसा गाना आया, उसने पहचान दी। फिर उसके बाद मलाई नजरा गाना हिट चला गया। मतलब जितने भी गाने दिए फिर डोगरी में, सभी को बहुत सारा प्यार दिया,
और ये प्यार देने वाली पब्लिक, मैं कहता हूँ कि सिर्फ हमारे डोगरे बाहर से सभी ने इतना प्यार दिया कि आज तक सौरभ शिवालय का जो नाम है वो सिर्फ पब्लिक ही हुआ। मैंने किसी के कंधे पे हाथ रख के नहीं ऊपर निकला हूँ, ये लोगों ने यहाँ तक मुझे पहुँचाया, सिर्फ इनकी बदौलत यहाँ तक पहुँचा। वाओ ग्रेट, बहुत प्राउड फील होता है। आप एक ऐसे इंसान हो जो एक गांव से उठ के इस शहर में आए और आज मिलियंस में लोग आपके गाने सुन रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो और जम्मू में बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करो, जो हमारे डोगरा कल्चर के आर्टिस्ट हैं यहाँ के, जो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट आज उनकी ख्वाहिश होती है कहीं ना कहीं कि यार शिवम हमारे सौरभ हमारे साथ कोलैब करे, हम उनके साथ गाना करें। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत नाम कमाया है। बट मेरे को एक चीज़ फील होती है कि इंसान अगर सच्चे दिल से मेहनत करे ना तो उसको सफलता एक दिन जरूर मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने स्टार्ट किया था, नरेंद्र भाई आपका नाम? जी, नरेंद्र भैया। जब मैंने स्टार्ट करा था ना तो मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ घर के थे, कोई लगभग 10। जो मेरी फैमिली है, वो भी मैंने किसी के पास फोन था, मेरे हमारे घर में तब फोन भी इतने ज्यादा कहाँ, पापा के पास था, मेरे पास था, तो फैमिली के जो लगा के वो भी छोटे फोन होते थे, किसी के पास वो दूसरा फोन मेरे भाई के पास था। खुद जाके 10 सब्सक्राइबर थे जब मैंने अपने चैनल पे गाना डाला था। अच्छा। और मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े कनन कौर, है ना, जो मुझे बहुत सारी हेल्प करी उन्होंने, और हमेशा उन्होंने हमारे बैठ के बात करी कि हम अपने चैनल को चलाने चाहते हैं, कैसे कैसे चलाएंगे। लड़कियों वाला एक सारा मटेरियल उन्होंने संभाल लिया कि मैं कर लूँगा, ड्रेस हो गए, जितना कॉस्ट्यूम वगैरह हर एक चीज़ उन्होंने करी है। उसके बाद बढ़ते करते हम आज मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और हर गाना मुझे करोड़ से ज़्यादा वॉचिंग मेरे चैनलों पे है। और मुझे लगता है कि ये सब प्यार पब्लिक का ही है, और कहीं ना कहीं मुझे बनाने के लिए मेरा साथ जहाँ तक दिया वो पब्लिक ने दिया। मुझे किसी आर्टिस्ट ने उस टाइम का नहीं यार, कोई भी आर्टिस्ट किसी की वो नहीं करता है। मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, आपका टाइम अच्छा है तो सभी आपके साथ है। अगर आपका टाइम अच्छा नहीं है ना तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। आप बोल रहे अगर सौरभ का टाइम अच्छा चल रहा है ना तो सौरभ को आज 10 कंपनी है बोलेंगी हमारे चैनल पे गाना करो, हम पैसा दे देंगे। बट वो टाइम भी था जब मैं सोच रहा था यार कोई गाना तो करे मेरा, मैं गाने के लिए इतना उतावला हो रहा हूँ, कोई एक गाना तो करवा दो यार मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे गाना करना है। और तब मेरे भाई ने मेरे पे पैसे लगाए थे, मुझे लगता है कि 70-80 हज़ार उन्होंने कमेटी उठा के मुझे दिए कि लगा गाने पे, लगा गाना कर। और वो मुझे आज भी, मैं कहता हूँ मैं आज भी देनदार हूँ अपने भाई का यार, वो मैं दूंगा भी नहीं कभी। मुझे ऐसा फील होता ही रहे तो अच्छी बात है कि मैं वहां से उठाऊं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने तभी इतनी मेहनत करके फिर मैंने प्रोग्राम करने, जागरण करने स्टार्ट कर दिए, छोटे छोटे जागरण करके फिर मैंने शो करने स्टार्ट कर दिए, डोगरी प्रोग्राम करने स्टार्ट कर दिए, पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर जाके जब पैसे इकट्ठे हो गए फिर मैंने गाना करना शुरू कर दिया, पैसे इकट्ठे करने फिर गाना करना, पैसे इकट्ठे करने फिर गाना करना, ये चीज़ होती थी। जी, मेरे को आपकी इस बात से ना मतलब बड़ा अच्छा लगा। और इवन लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब एक इंसान ना अपने स्ट्रगल पीरियड में होता है ना, उस टाइम पे कोई आपको नहीं देख रहा होता है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, और आपको लगता है कि यार कोई तो बने मेरे लिए, यार कोई तो आओ प्लीज, कोई हमें सपोर्ट करो यार। लेकिन कोई एक इंसान आता है जो आपको बोलता है यार कर ले, तेरे को क्या चाहिए, पैसे चाहिए, ये ले यार। वैसे आपके साथ हुआ? आपको पैसे दिए, आपने करा, उन्होंने सोचा यार लड़के में टैलेंट है, लड़का करना चाहता है और शिद्दत से करना चाहता है, क्यों नहीं मैं, अगर मैं किसी ने नहीं किए, वो भी मेरे भाई ने किए। और मेरे जो फ्रेंड जिससे मेरे पास जिससे बोला कि भाई ये चाहिए मुझे, उसने वो दे दिया। भाई मुझे मेरे साथ, मतलब मुझे ना अपने दोस्तों का बड़ा ज्यादा सपोर्ट रहा है। और मेरे अपने गांव के जितने भी लड़के हैं अपना काम छोड़ के मेरे पोस्टर लगाने निकल जाना, बड़े बड़े बैनर बनवाने उन्होंने। और अभी एक मेरा दोस्त था संजीव करके, वो ना अपना स्कूटी लेके जाता था और उसने जाके पोस्टर लगाने हर जगह, सौरभ यार कल तेरा भी नाम होगा। और उसमें ना एक उधर उस एरिया में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था, मतलब हजारों के तादाद में लोग होते थे वहां पे। वो वहां पे भी उसने मतलब जाके पोस्टर लगाता था वो जाके। और ऐसा हुआ कि अभी पीछे 2023 से मुझे उस प्रोग्राम में इनवाइट किया उन्होंने कि आपने यहाँ पे प्रोग्राम करना। और उसका उसी टाइम मुझे कॉल आ गया, सौरभ देख यार, जब मैं तेरे पोस्टर उस एरिया में लगाने जाता था मैं ये चीज सोचता था कि यार तू कब यहाँ पे गाने के लिए आएगा। और वहां पे मुझे सुनने के लिए
इतनी दूर से लोग आए, अपने टेम्पो करके, गाड़ी करके अपने एरिया से। जब पहले मैसेज आ गया सौरभ आ रहा है सुनने के लिए, और जब तक मैं स्टेज पे रहता हूँ ना, शायद मुझे लगता है कि मेरे में माता रानी ने इतना ज्यादा प्यार दिया कि सब लोगों का, जब तक मैं स्टेज पे गाता हूँ लोग उठ के नहीं जाते हैं। 2-2.5 घंटे पूरा प्रोग्राम देखते हैं, और ये सब लोगों की कृपा और माता रानी, मैं कहता हूँ ऐसे ही आपका प्यार सभी का बना रहे। बहुत अमेजिंग और थोड़ी इमोशनल स्टोरी भी है। और यार मतलब सोचो ना कैसा फील होता है कि आज तक पोस्टर लगाते, लेकिन आपकी वो फ्रेंड भी हमेशा मैनिफेस्ट करता है। इस चीज को मैं बोलता हूँ मैनिफेस्टेशन, क्योंकि अगर हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचे और हम मन में ये ठान लें कि यार वो हो गया है, तो भगवान भी जरूर हमें वो पूरा करके देता है। लेकिन हमें हार्डवर्क करते रहना चाहिए और कंसिस्टेंसी। मैंने कभी नरेंद्र जी, हमने सोचा भी नहीं था मैंने कभी कि मेरा गाना मिलियन जाएगा, मेरी सोच भी नहीं थी। मैं कह रहा हूँ ना, मिलियन व्यूज मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मिलियन, जब मेरा फर्स्ट गाना मिलियन, मजे की बात बताता हूँ आपको, फर्स्ट गाना मेरा मिलियन जा रहा है ना, मैंने एक व्यू काउंट किया उसका। होता है पहली बारी में तो होता है एक बार। मेरा गाना मिलियन जा रहा है, तो रात को 9 लाख पे पहुंच गया गाना, और मैं ना दोस्तों को फोन कर रहा हूँ, यार मिलियन जाएगा कि नहीं जाएगा यार? वो कहते हैं यार इतना हो गया तो चला जाएगा। मैंने उसके ना 10 व्यूज, यार 10 हो गए, फिर रिफ्रेश कर रहा हूँ उसको, यार 20 हो गए, मिलियन होगा ना, मुझे YouTube स्टूडियो खोल के रखता बंदा। भाई मैं कहता हूँ इतना आनंद था, मेरा पहला गाना मिलियन गया। अब तो मुझे मिलियन मतलब कि अब ठीक 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद मेरे गाने मिलियन जा रहे हैं। इस बात से मैं भी रिलेट करूंगा। व्हेन आई स्टार्टेड माय पॉडकास्ट, अभी भी हम जस्ट बिगिनिंग में ही हैं। हाँ। तो 1, 2, 5 सब्सक्राइबर, 10 सब्सक्राइबर, 100 हो गए, 150 हो गए, 200 हो गए, 250 हो गए, 300 हो गए। एक दिन 300 से दूसरे दिन उठा मैं 350 हो गए, 50 रात को ही बढ़ गई। और फिर हम रील की बात करें, इंस्टाग्राम रील पे ना एक मेरी हाईएस्ट की 3.5 मिलियन तक पहुंची होगी वो रील। तो मैंने उसको खोल के देखा, एक दिन पहले वो 5.5 लाख पे थी, दूसरे दिन दोपहर को खोल रहा हूँ वो ना 3 मिलियन पे पहुंची। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई देखना रील कहाँ पहुंची। फिर मैं उसको देखता रहा यार, मैं कहा यार कितना मजा रहा, इतने लोग, मतलब 30 लाख लोगों ने मुझे देख लिया यार, कितनी बड़ी बात है। वो ना एक बूस्ट मिलता है वो, हाँ स्टार्टिंग में बूस्ट भी मिलता है। हाँ दैट डे आई थिंक यार मुझे ना और मेहनत करनी चाहिए, और बेस्ट पॉडकास्ट लेके आना है, और बेस्ट गेस्ट लेके आना है, और बेस्ट कंटेंट लेके आना है। हमारा मोटिव यही है पॉडकास्ट करने की कि हम ऑडियंस को बेस्ट कंटेंट दे पाएं, बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट नॉलेज दे पाएं, जिससे वो कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि आप आए हो तो आपने बताई अपनी स्ट्रगल, क्या मैंने वहां से आया, मैंने इस तरीके से मेहनत करी, हार नहीं मानी, कंसिस्टेंसी में करता रहा, आज मिलियंस में व्यूज आ रहे। हर एक के तो नहीं आ रहे ना, आपके आ रहे। और बहुत सारे आर्टिस्ट का शायद आपके साथ काम करने का सपना है कि यार हम करेंगे। अच्छा, आपके बारे में बहुत बार ये बात बोली जाती है कि आप ना बहुत जल्दी लोग चेंज करते हो, मतलब प्रोडक्शन चेंज कर लेते हो। आप एक के साथ काम करते हो, फिर उसको छोड़ के फिर दूसरे के साथ करते हो, फिर तीसरे के साथ, ऐसा क्या है? बात वही आ गई आपने वापस, मैंने शायद पहले आपको बोल भी चुका हूँ कि जब वो टाइम था ना, तब किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। ओके, अब तो मैं पैसे देके काम करता हूँ। अच्छा, कितने ले लेते हो गाने के पैसे वैसे? अब तो वैसे ठीक ठाक छाप रहे हो। बात पता क्या है, प्रोडक्शन चेंज करना मुझे यहाँ तक लगता है कि आज मुझे आपने बुलाया है, आप मुझे फोन किया, सौरभ भाई हमने पॉडकास्ट करना है ऐसे ऐसे, तो अब मुझे ये तो नहीं है कि मैं जिसको जानता हूँ वही बेस्ट कर पाएगा मेरे साथ, है ना। मुझे भी तो, मैं अगर काम करता हूँ, मेरे साथ पहली वीडियो करा ARJ ने, RJ ठाकुर ने मेरे साथ काम किया, RJ राजपूत ने, उसके बाद उन्होंने काम मुझे अच्छा दिया। अब कोई दूसरा मेरे पास आता कि सौरभ भाई आपके गाने बड़े अच्छे आ रहे हैं और हम इससे भी बेस्ट करेंगे, तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, एक मौका आपको देके देखते हैं। मैं कहता हूँ बहुत कुछ सीखता है इंसान। यहाँ पे एक जगह बंदे रहना, वो इंसान रहता है जिन्होंने साइन करे होते हैं, एग्रीमेंट हुआ आता है उनका 5 साल का, हम इसी कंपनी में रहेंगे। कंपनी मेरी, प्रोडक्शन अपनी है, पैसा मैं अपने जेब से लगा रहा हूँ, काम में जिसका मुझे काम अच्छा लगेगा मैं काम करूंगा। और जी, मैं ये नहीं है कि मैं उनके साथ रिलेशन अपने खराब कर देता हूँ, मैं उनके साथ भी कहीं, मुझे ये गाना नहीं तो दूसरे गाना, मैंने तो लाइफ टाइम गाने करने ही करने हैं, मैं किसी से भी करवाऊं, बट मैं ये चीज बहम निकालना चाहता हूँ कि मैं सबके साथ काम करूंगा, मुझे सीखने को मिलता है सबसे। आज आपके साथ बैठा हूँ मैं, मुझे क्या पता क्या चीजें मैंने आपसे सीख ली हैं, मैं सब सीखना चाहता हूँ। प्रोडक्शन चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि मेरा कि मैं, मुझे वो काम अच्छा नहीं कर रहे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट मुझे उससे आगे भी जाना है ना। अब मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्या पता कल आपका पॉडकास्ट देखे मुझे कोई बाहर बुला ले, तो मैं तो जाऊंगा ना काम करने। आज मैं यहाँ पे गाना कोलैब कर रहा हूँ किसी के साथ, कल क्या पता मैं किसी के साथ बाहर करूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, मेरे पास होना तो चाहिए ना कुछ वहां पे दिखाने के लिए। मैं कहूंगा यार मैं जैसे दाल फुल्का जम्मू में खाता था वैसे ही वहां खाऊंगा, समय के साथ चेंज होना पड़ता है, विच इज वेरी गुड थिंग। ये बहुत अच्छी चीज है कि यू हैव टू एक्सप्लोर, आपको एक्सप्लोर करने चाहिए। और
जितने ज्यादा आप नए नए लोगों के साथ काम करोगे उतना ज्यादा आप एक्सपीरियंस और अलग अलग चीजें अलग चीजें सीखो, विच इज वेरी गुड। और बहुत कम लोगों में अगर ये चीज होती है। लॉन्ग टाइम तक चलना है ना, अगर दौड़ना है ना, काम करना है ना, तो मार्केट में मुझे लगता है कि आपने अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलना चाहिए और उनके साथ बातलाप करनी चाहिए। यहाँ तक मुझे लगता है यार, सीखना हमारे ऐसे लोगों के साथ, जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि यार आप अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठो। मैं ना अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठता था, उनको बहुत कुछ सीखता था उनसे सीख सीख कर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तो पैसे देकर किसी को अपने साथ बिठा लूंगा, बैठ मेरे साथ, मुझे एक्सपीरियंस दे अपना, क्या कैसे कर रहा है, तो मैं भी वैसा करूँ। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं तो अपने रिलेशन बढ़ाऊंगा ही ना। बिल्कुल सही। मेरे पास पैसा हो तो मैं यहाँ क्यों काम, मैं बाहर जाके ना बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टी सीरीज पे काम ना करूँ। अगर आपको छोटे लेवल से चलना तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, छोटे छोटे काम पकड़ने पड़ेंगे, सीधा आप हाइप पे जाओगे वो चीज़ नहीं होगी, बहुत जीरो से उठकर ऊपर आना पड़ेगा। हाँ, जो चीज़ आप देखते हो ना, अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक छोटी सी। अभी एक पीछे गाना वायरल हुआ था, कच्चा बादाम, सुना होगा शायद आपने, बिल्कुल है ना, बहुत वायरल हुआ, बहुत वायरल हुआ। आज कहाँ है आज वो सिंगर कहाँ है? जो ये एकदम हाइप पे जाते हैं ना, वो इतनी ही जल्दी नीचे आते हैं। वो जो कच्चा बादाम था ना, वो कोई बादाम बेचने वाला की वो गा रहा था, फिर उससे कॉपी करता, फिर अंजलि अरोड़ा ने उससे स्टेप करा। और भी बहुत सारे आपने ऐसे देखे होंगे कि रील्स पे वायरल हो जाते हैं कलाकार, है ना, तो वो उनको ना उनको हाइप इधर मिल जाती है मिनट में। उनको पता नहीं होता कि नीचे वाली चीज क्या होती है, नीचे की पहचान नहीं होती है, कैसे क्या करना क्या नहीं होना, वो बड़ी देर नहीं टिकते हैं। यो बंदा ठोकरे खा 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 कर यहाँ तक पहुंचता ना, उसको वो गिरने से पहले ना वो बड़ी बार देखेगा कि यार मैं गिर रहा हूँ तो मैं वहां से उठ भी जाऊंगा। ये चीज बहुत जरूरी है, इसीलिए यार मेहनत करो, मेहनत आप करते जाओ और अच्छे अच्छे लोगों के साथ आप अपना बात ला। बहुत खूब, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। जब आप यहाँ पे अब काम कर रहे हो जम्मू में, JNK में इवन, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं आज के टाइम पे, या जब से आपने जब स्टार्ट से लेके अभी तक क्या क्या अलग अलग चैलेंजेस आए? देखो, जब मैंने स्टार्ट करा था ना, फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट करा था तो कहीं ना कहीं मुझे ना सपोर्ट की जरूरत थी, है ना, और उस टाइम पे मैं सब बड़ा मेहनत कर रहा था, अपने मतलब अपने काम में इतना ज्यादा बिजी था, मैं 10-10 5-5 पैसे करके भी मैं खा नहीं रहा था। मैंने अच्छी टी शर्ट नहीं पहन रहा था, अच्छे शूज नहीं पहन रहा था। क्यों नहीं पहन रहा? क्योंकि मैं मेहनत कर रहा था। मैं चाहता था यार मैं एक अपना लेवल बनाऊं, एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति बनूं मैं। और उस दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं इतना, और आप यकीन मानो कि मैं वहां पे बैठ के रोता हूँ। मैं कहता हूँ यार कुछ ऐसा होगा, किसी ने ऐसे ब्लेम कर दिया मेरे पे कि सौरभ यार कुछ ऐसा हो गया। अच्छा, किसी ने ऐसे बोल दिया होगा कि हमारे साथ काम मत करो, या नहीं आपको नहीं हम काम नहीं, नहीं नहीं, देंगे, ऐसा आपने नहीं, वो छोड़ मेरे दिया। गांव की तरफ से हुआ था वो। अच्छा, मेरे एरिया की तरफ से हुआ था। यहाँ मैं अपने गांव और अपने एरिया की सपोर्ट चाहता था ना, जहाँ की मुझे यार वो उस टाइम मुझे एक धक्का दें, एक होता ना धक्का देना कि बंदे के सपोर्ट करना, यार सौरभ की सपोर्ट करो यार। कर रहे भी थे, बहुत सारे बंदे करने वाले भी थे, और कुछ वहां पे ऐसे थे कि बिना झूठी बात फैला दी मेरी। यार एक बंदे का नाम बन रहा है मार्केट में, एक बंदा अच्छा खासा लोगों के साथ मिल रहा है और एक ग्रो कर रहा है ना, एक पेड़ उग रहा है तो उसको पानी की जरूरत है, और आप सीधा उसको काटोगे तो फिर तो नहीं। मैं उस टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं तब गाना कर रहा था, बर्थडे गाना था, मैं आज तक उस गाने की वीडियो नहीं हो पाई है उसी वजह से। बट फिर मैंने वो चीज माइंड पे रखे, और उसी चीज ने मुझे ऐसा किया कि नहीं सौरभ, अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा ना तो मेरे लिए बहुत बात का बतंगड़ बन जाएगा। मेहनत करी, उस चीज को यहाँ पे ले लिया कि अब करना है भाई कुछ, अब मेहनत करनी है। घर ही नहीं गया उसके बाद, यकीन मानो घर ही नहीं गया उसके बाद, काम करते रहे। मैं कहता हूँ इवन की एक साल घर जाना, को बीच में मम्मा से मिलने चला गया तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ मेहनत, नए प्रोजेक्ट क्या करना है, कहाँ मिलना है, कहाँ लिंक्स बनाने शुरू कर दिए, गाना करने शुरू। आज वही लोग हैं, प्यार भी देते हैं सब कुछ, बट मैं उनको एक ही चीज, एक मैसेज आपके पॉडकास्ट के थ्रू देना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी गरीब घर का बच्चा, अगर कोई किसी छोटी फैमिली का, जहाँ कोई नहीं जिसको सपोर्ट कोई कर रहा है, अगर वो खुद उठने की कोशिश कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग उसकी सपोर्ट करो, ना कि उनकी बातें करो, ना कि उनको पीछे, एक होता ना उनको डीमोटिवेट मत करो। बिल्कुल, आप उनकी सपोर्ट करो कि उस बच्चे को ऐसा लगे कि यार मेरे साथ फैमिली तो है यही, बट मेरे गाँव के लोग और मेरे इलाके के लोग भी मेरे साथ हैं। सब बंदों को और सब लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। एक सौरभ शिवालय ही नहीं है सिर्फ, बहुत सारे सौरभ शिवालय मेरे गांव में, मेरे एरिया में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट रजौरी, तहसील तरियाट से, वहां से एक सौरभ शिवालय नहीं, वहां पे बहुत सारे सौरभ शिवालय बैठे हुए हैं पैसे वाले, बट वो इसी चीज को देख रहे हैं कि कौन हमें सपोर्ट करेगा,
उनको सपोर्ट करो, उनको ब्लेसिंग दो। जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पास 4 कपड़े लगाने के लिए ना, तो एक कपड़ा उनके गले में डाल दो कि भाई तू आगे बढ़। कब कोई पता नहीं है कब किसका टाइम चेंज हो जाना, कब किसका टाइम आ जाना। आज अगर आप सौरभ शिवालय को आपने वहां पे देखा था, आज मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं मेहनत करके बैठा हूँ। मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे किया, तोड़ फोड़ करके यहाँ पे पहुंच गया हूँ, मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। और मेरे जो छोटे भाई मुझे देख रहे हैं, मेहनत करो भाई। कोई क्या बोलता है, कोई क्या कहता है, उस पर ध्यान ही मत दो। आप आपका टारगेट होना चाहिए, मैंने इस चीज को पाना है भाई, ग्रैब करना है इस चीज को, तो वो करना ही करना है। आप करोगे तो मुझे लगता है आप बहुत दूर तक जा पाओगे। ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपने ये समझाया जी, और आई होप ऑडियंस जरूर इसको अप्लाई करेगी जी। अब आज के क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आजकल के टाइम पे? ये तो पहले वाले आपने बताया, स्टार्टिंग वाले। आज अब मुझे बस अब यही रहता है कि कश्मीरी में गाना करूं, गोजरी में गाना करूं, भद्रवाही में गाना करूं, पंजाबी गाना करूं। अब मैं अलग अलग लैंग्वेज को, ये चैलेंज है मेरे लिए कि अब ये गाने करने हैं मैंने। ठीक है ना। अब मैंने जैसे मलाई नजरा गाना किया, वो कौन सी स्टेट में गाना नहीं सुना गया। उसकी लगभग वो गाना 1.5 लाख प्लस रील्स बनी हुई है उस गाने की इंस्टाग्राम पे। बट मुझे लगता है कि वो कहीं भी डोगरी प्रोग्राम जम्मू में होता है, पहला गाना वो लगता ही लगता है। वो लोगों को इतना फेवरेट, वो मेरा गाना नहीं है, आप सभी का गाना है वो। और मैं कहता हूँ कि ऐसे ही गाने कुछ लेकर आऊँ डोगरी के लिए। और आपसे बात हो चुकी है कि बहुत अच्छा करने वाला हूँ आने वाले टाइम पे। बस हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा और खुद करके, खुद मेहनत करके करने वाला हूँ, बहुत जल्दी सब कुछ मिलेगा। सो अब बात करते हैं कि जब आप मतलब रिकॉर्डिंग करते हो या सिंगिंग लाइन में हो, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आपको कंपटीशन मानते होंगे या बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल जाते होंगे या बैक बिचिंग, आप ऐसे कह लो कि पीठ के पीछे बात करते होंगे। ऐसा होता है यहाँ पे डोगरा इंडस्ट्री में, या सब चीज़ें बड़ी स्मूथ चलती है जैसा हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, बड़ा प्यार मोहब्बत है? या नहीं यार, एक दूसरे को लगता है यार ये मेरे से आगे निकल गया है तो मेरा क्या बनेगा, ऐसा है कुछ? मैं सच बोलूंगा तो कड़वा लगेगा। नहीं, सच्ची बोलना है, तभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं। है ना। हाँ, आप मुझे फेस टू फेस मिल गए, मैं कहूंगा कि भाई आपके जैसा बंदा ही कोई नहीं है। ये तो आपने बोल ही दिया आज। ठीक है ना। अगर मैं ये चीज बोल दूंगा ना, आप मुझे मिल, मैं डोगरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आप इशारों में समझ आना मैं कहाँ, और ऑडियंस बहुत तेज है, वो तो समझ जाएगी। आप मुझे मिल जाओगे ना, जैसे कि आप एक कलाकार हो, है ना, आप भी मेरी पोस्ट पे हो, मैं भी आपकी पोस्ट पे हूँ, ठीक है ना। आप, मैं बोलूंगा कि भाई आपके जैसा बंदा ही कोई नहीं है। आप इतने खुश हो मेरे साथ, 2 मिनट जो 5 मिनट वार्तालाप करोगे, वो बोलोगे सौरभ यार क्या बात बोल दिया आपने। जब मैं इस गेट से बाहर निकला, आप बोलोगे इसके जैसा घटिया बंदा ही कोई नहीं देखा हमने। यही चीज है यहाँ पे यही चीज है कि जो फेस पे है ना, वो जो सामने है ना, वो दिखते नहीं है ये लोग, है ना। वो कहते हैं कि मतलब दोगलापन है। हाँ, मतलब ये चीज नहीं है। बहुत बार मैंने देखने की, वो पढ़ने की कोशिश करी है। मतलब यही फेस टू फेस, सामने आमने सामने रहते हैं कि भाई तू सौरभ जो कर रहा है ना, वो कोई कर ही नहीं रहा, और दूसरे के साथ जाके बात कर रहे हैं, भाई क्या गा रहा है बंदा, क्या कर रहा है, एकदम अच्छा नहीं गा रहा है। ऐसा तो मैं कर लेता हूँ, ऐसा मैंने किया था पहले। भाई आपने किया था तो वो चला क्यों नहीं, उस पे मिलियंस में व्यूज क्यों नहीं आए? हम वो बता, आपने अगर वो चीज करी थी तो फिर उस लोगों ने पसंद क्यों नहीं किया वो चीज। इसीलिए जो आप दिखते हो सामने आओ, डोगरा अगर एक जुट बन जाए ना, तो मैं कहता हूँ जनाब, जैसे अभी थोड़े से पीछे 2-3-4 सालों में हमारे गानों ना, हमारे इतने गाने बाहर सुने जा रहे हैं। बहुत सारे गाने, सिर्फ सौरभ शिवाला कलाकार नहीं है कि एक मेरे गाने चल रहे हैं, हमारे इतने कलाकार हैं जम्मू में जिनके गाने ना बहुत बहुत हिट जा रहे हैं। और लोग बाहर, लोग जब हिमाचल में हम 50% गाने हमारे भी चल रहे हैं। वैसे हिमाचल और हमें इतना ज्यादा वो नहीं है, हमारे गाने लोग सुनते हैं। मैं खुद हिमाचली, मैंने एक लाइन डाली थी हिमाचल के लिए, हो किड़े शहर च कर भला तेरा, वो हिमाचल च रहने वाली ओ हो हिमाचल च रहने वाली हो, मिंजो मंदा हो, ओ मिंजो मंदा हो लगिया तेरा, वो हिमाचल च रहने वाली है, हिमाचल च रहने वाली है। देखो हम उनको भी बोल रहे हैं यार, हमारे गाने भी हम उनकी लाइन गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? क्योंकि हमें सपोर्ट मिलती है वहां से, कि वो लोग भी सुनेंगे। मैं कहता हूँ मेरा जब गाना आता, मुझे हिमाचल से मेरे कुछ ऐसे लिंक्स हैं वहां पे, अपने ब्रदर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, वो कॉल करते हैं सौरभ भाई गाना आ रहा है, हमने पहली रील बना के रखी हुई है, तो इसीलिए हमारा गाना उनके लिए बनता है। तो मैं कहता हूँ कि यार मजा आ जाता है काम करने का, इसीलिए आप एक जुट बन जाओ, सभी कलाकार एक बन जाएंगे ना। मैं कहूंगा कि सौरभ यार उसके क्या, उस बंदे के अंदर ये चीज देखो कि वो अच्छा गाता है कि नहीं गाता है ना, उसको वहां से जज करो।
उसको उसके व्यूज देख के जज मत करो, उसको ये चीज देखो कि वो इंसान गाता है अच्छा कि नहीं गाता है। अगर गाता है तो उसको भाई अपने साथ रखो, उसका अपना हाथ उसके सर पे रखो कि हमारे पास इतना है ना सौरभ, हम भी तुझे साथ एक रोजी रोटी लग जाती है बंदे की जनाब, ठीक है ना। पंजाब में आपने बहुत सारे कलाकार देखे होंगे, अगर मेरा घर चल रहा है ना, अगर आप मुझे कहीं दिखे कि आप अच्छा गाते हो, तो पंजाब के कलाकार मैं वॉच ही करता हूँ सिर्फ यूट्यूब पे, वो उठ के गले लगा लेते हैं उनको। वो सिर्फ गले लगाने के साथ उनकी रोजी रोटी उस बंदे की चल पड़ती है, वहां से उसका घर चल पड़ता है ना। मैंने ऐसे कलाकार देखे हैं। अभी मैं उस्ताद मास्टर सलीम जी बैठे हुए थे और एक लड़का, कोई न्यू लड़का गा रहा था, वो वहां से उठ के उसको गले लगा दिया उन्होंने, और आज वो लड़का उनके साथ स्टेज लगा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि ये चीज हमारे जम्मू में बहुत जरूरी है। एक मैं नहीं कहता हूँ कि शोरूम, मैं तो देखता हूँ भाई मेरे सामने कोई अच्छा गाने वाला होगा तो मैं तो फट पे अपनी चीज छोड़ के जो मुझे मिल रहा है ना, तो मैं उसको 5 मिनट उसको भी दे दूंगा, भाई तू भी गा ले यहाँ पे। तो सभी कलाकारों को ये सब करना चाहिए ताकि हमारी इंडस्ट्री और ज्यादा आगे बढ़े। चलो, सभी के अंदर ऐसी सोच होना जरूरी है, सभी के अंदर। ओके। अच्छा, आपको क्या लगता है जम्मू में आज भी सिंगर्स के लिए स्पेस है या ये इंडस्ट्री क्राउडेड हो चुकी है? देखो अभी कुछ साल पहले मतलब कि इतने गाने डोगरी में आ रहे हैं, इतने गाने डोगरी में आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार अब एक कीड़ा होता है ना, वो छिड़ गया हुआ है। बहुत मजा आ रहा है सुनने में भी, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। बट हाँ, कुछ मेन मैं बात करूंगा कि कुछ ऐसे लिरिक्स हैं जो हम सोचते हैं यार इनको और भी अच्छा गाया जा सकता था, इनको अच्छे तरीके से निभाया जा सकता था, तो वो कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। मुझे देखकर जहाँ किसी और को देखकर अपना माथा वो करना, वो चीज नहीं है। अगर आप म्यूजिक को अपना एक पैशन समझते हो ना, अगर समझते हो कि हमने इसमें अपनी करता धरता बनना है, तो फिर उस चीज को इस तरह गाओ कि वो लाइफ टाइम चले। ये नहीं कि आज गाना गाया कल कुछ और काम कर रहे हैं, तो फिर वो जो गाई हुई चीज है आपकी, वो दूसरा इंसान उससे, जो कलाकार जिसकी रोजी रोटी है, वो अच्छा गा सकता था उसको, तो उसको खराब नहीं करो। हाँ, स्पेस बहुत है बट अच्छे सिंगरों के लिए। अब इतना कंपटीशन हो चुका है कि अगर आप अलग चीज लेकर आओगे तभी वायरल होगी, नहीं तो वो सभी डोगरे सभी सुन गए हैं, जो पहाड़े दे नजारे जो पुराने गाने थे, वो यूनिकनेस जरूरी है ना? हाँ, वो बहुत जरूरी है। अब एक अलग चाहिए कुछ। अब आप देख रहे हो, आप कुछ सिंगर हैं कि मतलब सेम वही चीज लेकर आ रहे हैं। कुछ क्या, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी वही चीज कर लेता हूँ, बट मुझे लग रहा है कि वहां से लोग डिस्टर्ब होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अब हमें अलग चीजें, जो सुनने वाले हैं जिनको गाना लगा के काम करना है वो तो अलग बात है, जो सुनने वाले वो हमें बहुत बार फोन करते हैं, सर भाई अब कुछ अलग होना चाहिए, अब कुछ ऐसा करो जिसके साथ हम थोड़ा चेंज करें अपनी। जी अच्छा, अब थोड़ी सी हम इमोशनल बातें करेंगे। जी बोलो। जैसे आप हार्ट ब्रेकिंग वाले गाने भी गाते होंगे, अलग अलग गाते होंगे, तो हार्ट ब्रेकिंग वाले गाने को इतनी बेहतरीन तरीके से निभाते हुए क्या आपका भी कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, या कैसे कर लेते हो मतलब? देखो, क्या इसके पीछे कहते नहीं, कोई एक इंसान सिंगर तभी बनता है या तो किसी ने दिल तोड़ दिया होता है, जहाँ मजबूरी हो, है ना, या मजबूरी हो, जहाँ बंदे के पास लास्ट ऑप्शन हो। यार अब लास्ट ऑप्शन ये नहीं कि आप सिंगिंग ही चूज करोगे, बट हाँ कि गाने भी आना चाहिए। कलाकार जो गाता है ना बंदा, मतलब उसकी याद में मैं लिखूंगा गाने, जहाँ तो होता है कि जहाँ उसका दिल टूटा होता है, जहाँ बंदा अपने शब्दों में, अपनी गायकी के थ्रू अपने घर के हालात बताना चाहता है, मेरे ये हालात थे। तो आपका दिल टूटा है? मेरा दिल नहीं टूटा जी, मेरा लगा ही नहीं दिल कभी। ऐसा नहीं हो सकता। अरे आप इतने बड़े जम्मू के सेलिब्रिटी हो, आप यार तो मैं बहुत सारे। अच्छा चलो इस पे एक बात करते हैं, तो ऐसा कोई डीएम कैसा आया होगा आज तक, कोई भी किसी अपोजिट जेंडर का, ठीक है, फीमेल का, कभी आया होगा ऐसा डीएम जिसने आपको इमोशनल कर दिया हो? मैसेज बहुत सारे आते हैं। कोई एक आप जो शेयर करना है विदाउट एनी नाम मेंशन किए हुए, कि उसने ऐसा लिखा मेरे को दिल को छू गई। आजकल वो वाले प्यार ही नहीं है जनाब कि आप एक बंदे की ताहत में रहोगे। अच्छा। आजकल वैसे प्यार ही नहीं है, बट हाँ अगर अट्रैक्शन बोल सकते हो आप उसको। जैसे मैं कहीं स्टेज पे गा रहा हूँ तो किसी को अच्छा लग गया, तो शाम को उनका मैसेज आ गया कि मैं ना आपको 5 साल से फॉलो। कोई एक ऐसा किस्सा तो सुनाओ जो आपके साथ हुआ हो। हाँ, मैं एक बार कहीं स्टेज पे, नाम लूंगा, कहीं पे एक जगह गा रहा था, और वहां से किसी ने वॉच करा मुझे और मैसेज आया उनका मुझे कि आप बहुत प्यारा गाते हो। तब क्या था कि तब मैं अपना इंस्टाग्राम खोल के ना हर बंदे को मैसेज करता रिप्लाई देता था क्योंकि तब फॉलोअर्स कम होंगे ना। हाँ, इसलिए हाँ, तब मैं देखता था मुझे कौन मैसेज कर रहा है, तब मेरे वाला हाल होगा। हमारा सबके मैसेज चेक करता था। और वहाँ पे किसी
लड़की का मैसेज आया कि हम ऐसे ऐसे गाना सुना आपका, आप बहुत प्यारे हो और बहुत अच्छे, आप गाना बहुत अच्छे गाते हो। तो मेरे मुंह से एक ही चीज निकला, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बस ऐसे ही प्यार देते रहो। मैंने बोला आप ऐसे ही प्यार देते हो? बोलते प्यार तो हम दे ही रहे हैं। आप लेने वाले बनो। हाँ तो बस फिर ऐसे मतलब बंदा देखता है ना, बट जहां तक आप दौड़ आपकी मंजिल कहीं और है, तो आप नहीं होना चाहते। आप एक इंसान के पीछे आप मतलब वो चीज मुझे भी बड़ी गलत लगती है कि आप बोलोगे यार मैंने अब किसी, मैं सभी आर्टिस्ट के बारे में बोल रहा हूँ कि अगर आप कहीं आपकी मंजिल दूर है तो आप ये नहीं हर एक किसी की पे बोलो यार हाँ ठीक है जो बोलो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बट हाँ जहाँ आपको लगे कि ये मेरा प्यार है, ये मैं लाइफ टाइम निभा सकता हूँ, तो वहां भाई हाथ धो के पड़ जाओ पीछे फिर। अच्छा। मेरा तो ये, मैं अगर किसी को प्यार करता हूँ ना, करता हूँ या अभी तो कर रहे होंगे आप किसी को भी, अभी सुनाई दो अपनी लव स्टोरी भाई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मगर बात एज अ गाय मेरा प्यार करने का क्या तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ, मेरा प्यार करने का ये तरीका, अगर मुझे किसी पत्थर से प्यार हो जाता ना, जब तक मैं उसके पास जाके बैठू नहीं ना, मुझे चैन नहीं आता है। पास जाके गाना ना सुना दो उसको। मुझे जब उनके पास जाके मुझे सुकून ही नहीं मिलता है। मेरा प्यार करने का तरीका, अगर आपके साथ ही मेरी बातलाव अच्छी हो जाएगी ना, तो मैं कहीं ना कहीं आपको जरूर मैसेज करूंगा भाई क्या हाल है, कहाँ पे हो आप। मेरा प्यार करने का ये तरीका है कि प्यार यार, प्यार एक सुकून है ना। प्यार आप किसी से भी करो। मुझे ना छोटे बच्चे बड़े पसंद है। मुझे बच्चे बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। मुझे छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। बट बाकी आप मंजिल बहुत दूर है, लाइफ टाइम किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना वो तो खुदा जाने। ये जो ब्रेकअप की दुनिया चल रही है, इसमें क्या आपका पर्सपेक्टिव है? मतलब क्योंकि लोग गानों के साथ ही रिलेशंस भी बदलते जाते हैं ना। ये ट्रेंड में आया तो वैसे वाला रिलेशन रख लो, फिर ये वाला ट्रेंड आया गाने का तो वैसा वाला ब्रेकअप क्यों होते हैं? हाँ हो क्यों रहे हैं, गाने भी कहीं ना कहीं उसका एक रीजन ही होगा। ब्रेकअप मुझे लगता है यहाँ तक तभी हो रहे हैं कि ये बंदा जो फोन वगैरह हम हो गए ना, ये आज व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर रहे हो आई लव यू, तो इंस्टाग्राम पे आई हेट यू। ये चीज थोड़ी ज्यादा चल रही है। प्यार यार वो चीज प्यार वाली बात ही नहीं। अच्छा आपको ऐसा लगता है कि यार सिंगर्स को ज्यादा अटेंशन मिलती है एज कंपेयर टू नॉर्मल इंसान कि सिंगर्स को, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, अट्रैक्ट होता है अपोजिट जेंडर ज्यादा? मैं कहता हूँ सिंगर जब कहीं स्टेज पे हो ना, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम, वो सभी को एक जैसा देखता है। मेरा अपना एक तरीका, जब अट्रैक्ट कब कहाँ टाइम ही नहीं, किसी की तरफ देखने का मौका नहीं लगता, अट्रैक्ट कैसे होना? ऑडियंस को तो अट्रैक्ट होता होगा ना एक सिंगर बट वो अगर ऑडियंस हाँ मैं कह रहा हूँ कि आप ऑडियंस की हाँ कि अगर सिंगर किसी की तरफ, ऑडियंस की बात कर रहा हूँ हाँ, और ऑडियंस या लोग कॉमन लोग हाँ एक सिंगर को ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। वो पसंद करने के भी तरीके होते हैं। वो भी पसंद है, सिर्फ ये आप ये मत समझो कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को मैसेज कर रही है ना कि यार आई एम बिग फैन, है ना, आई लाइक यू, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ वो आपको प्यार करना चाहती है, जहाँ आपको पाना चाहती है, वो आपकी कला को प्यार करती है, वो आपकी गायकी को प्यार करती है, वो आपके ड्रेसिंग सेंस को प्यार करती है, वो आपके जो आपका है ना होलिया है ना, जो आपका लोगों के साथ बातलाप, जहाँ आपके कुछ नजरियों से, वो हर एक चीज को, ये हर एक इंसान की गंदी नजर नहीं होती है। हर एक इंसान ये चीज नहीं, हर बंदे को वो कहता कि यार प्यारा इंसान किसी को भी लग सकता है ना। मैं बोलूंगा भाई यार आपके ना आप ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा आपका, है ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। भाई तूने बोल दिया, बोल क्यों दिया, अब तो गई, अब तो तू गई। ऐसा नहीं होता है। कोई फैन मोमेंट शेयर करो आज तक, ऑफलाइन वाला हाँ प्रोग्राम करने, अभी मेरा एक पीछे प्रोग्राम था, तो बहुत सारी मतलब वहां पे ऑडियंस थी, मैं स्टेज पे गा रहा था और वो वेट सिर्फ ऐसा कर रहे थे कि सौरभ स्टेज से नीचे आए, और मैंने ना एक बहुत प्यारा अपना ड्रेस लाया हुआ है पंजाबी टाइप करके, मैं स्टेज पे जब चढ़ता हूँ, वो बहुत पतला होता है, वो है ना, वो उस बास्केट डालते हैं, वो पतला होता है, और नीचे जैसे पहुंचा, और वो सभी प्यार ही है, सभी का बोल सकते हैं, वो कहते ना सौरभ भाई मेरे साथ पहले फोटो खिंचाओ, सौरभ भाई इधर से खिंचाओ, इधर से, वो मेरा फटे गया। बहुत बहुत प्यारा था मेरा ड्रेस वो। और कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और कई लोग इतने पागल होते हैं ना, मतलब कि प्यार करने वाले इतने ज्यादा बंदे को पसंद करते हैं ना, वो तो कहता हूँ बड़ी बड़ी एज की, मेरे फादर साहब की एज में वो पाँव में पड़ जाते हैं। हाँ अच्छा। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं जाता हूँ ना तो मतलब वो ऐसे कर दे, मैं बोलता हूँ भाई क्या कर रहे हो, मुझे खुद शर्म आती है, मैं भाई ऐसा कैसे कर रहे हो आप, ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब उनके साथ होता है कि यार बहुत पसंद करते हैं लोग हमारे। मुझे लगता है कि कहीं मैं किसी को पसंद करता हूँ ना, तो मेरे लिए वो जी जहान है,
मैं सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़का कलाकार कोई एक्टर्स हो गया मेरे लिए, तो मैं तो चाहूंगा ना यार, जिस चीज को मैं टीवी पे देखता हूँ, फोन पे देखता हूँ, अचानक मेरे सामने आ जाए तो मेरे तो होश उड़ेंगे ना उसको देख के। वो इसलिए लोगों को होता है कि लोग पाँव में पड़ जाते हैं, लोग पाँव में पड़ जाते हैं, ये वाला गाना सुनाओ सौरभ भाई, सुनाओ, सुनाने वाली बात करो, फिर सुनाना पड़ता है। रैपिड फायर्स खेलते हैं आपके साथ? आप भी खेलते हो रैपिड फायर्स? क्या बात है। जनरली तो नहीं खेलता मैं, बट आज आपके लिए बनाया, क्योंकि आपकी कहानी में कुछ ट्विस्ट डालते हैं ना हम थोड़ा सा, तभी मजा आएगा। एक लाइन में बताओ, म्यूजिक कैसे लोगों की जिंदगी बदल सकती है? फील करके। बड़ा ही शॉर्ट बता दिया आपने बोला एक लाइन बनाना तो एक वर्ड में बता दिया। हाँ, म्यूजिक को फील करो। सुनाइए फिर म्यूजिक, हम फील करते हैं। हंजुआं दे विच गम नू पाके पीना सिख लिया है, हंजुआं दे विच गम नू पाके पीना सिख लिया, ओ जाबे कदरे तेरे बाजो, जाबे कदरे तेरे बाजो जीना सिख लिया, हंजुआं दे विच गम नू पाके पीना सिख लिया, हाय मोड़ दिता दिल तस्वीरां मोड़ दित्तियां, कागज़ां ते बजियां लकीरां मोड़ दित्तियां, भुल्लां साडियां ते हासे मोड़ने तू भुली, साडे प्यार दा हसीन एक दौर भी पिया ए, साडा तेरे को समान, साडा तेरे को समान अजे होर भी पिया ए, साडा तेरे को समान। बहुत खूब यार। आप कैसे सिंगल रह सकते हो? गाने सुनाते हो लोगों को? हाँ जी, मैंने कहा गाने सुनाते हो तो सिंगल नहीं रह सकते, ये तो आप झूठ बोल रहे हो हमसे। चलो नहीं मैं सच्ची सिंगल रहता हूँ। अभी भी आपके पास आए हो तो भाई कोई आया मेरे साथ? अभी तो हमारे पास एक ही चेयर है बैठने के लिए, इसलिए अकेले आए हो। तो बस देख लो फिर। हमने दो बोला नहीं, हमने बोला अकेले आना। अकेले आया हूँ मैं। सबसे ज्यादा गाना बजाने वाला आपकी प्लेलिस्ट में कौन सा है, जो सबसे ज्यादा बार बजता है? किसी भी मतलब कोई भी। बाबा कन्वर गिरेवाल, उनकी ममिक्री भी करता हूँ मैं। अच्छा, आज करो। करनी पड़ेगी, आपने बोल दिया, बट गला उनकी आपने सुना है मस्त बना देने के बीबा, उनके गाने सुने? हाँ थोड़ा सुना है ना। एक गाना सुना दो पहले, फिर मैं उनकी आवाज। हाँ, वो कैसे गाते हैं मैं जरूर सुनाऊंगा। बहुत बार स्टेज पे मैंने गाया, लोग बड़ा पसंद करते हैं। आ फकरा में सब रब ते छड़िया, ओ ना फिक्र ना फाका, वे बाबा सच्ची कहना, चारे पासे निरासी कुछ दीवे जगदे रे, चारे पासे निरासी कुछ दीवे जगदे रे, आजो सानू लभदे ने किसे होर नू लभदे रे, आजा बाबा ही छेड़ चला है कतंग दणंग दंग तणंग दणंग दणंग दंग तणक कतंग दणंग दंग तणंग दणंग दणंग दंग, ओ इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए, आ जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए, हाँ आ जब सामने हो जे यार ते नचना पैंदा ए, गल हो जे बसों बार ते नचना पैंदा ए। थैंक यू, बहुत जबरदस्त मिमिक्री करी आपने। शुक्रिया। ओके, हार्ट ब्रेक और हैप्पीनेस, दोनों में से क्या चूज करोगे? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, ये चीज आपको बेटर बनाएगी। आपका जो फेवरेट गाना ना, उसकी एक लाइन सुनो। अपने गानों में से किसी भी, कोई भी आपका फेवरेट गाना है, चाहे वो अपना है या कोई भी, उसकी फेवरेट लाइन सुनो। आप थोड़े दिन से मैं गुनगुना रहा हूँ गाना, अपना ही गाना गुना रहा हूँ, है ना, वही सुनाऊंगा आपको। मलाई नजरा मुंह मोड़ दी, मिठे मिठे बोल कुड़ी बोले डोगरी, मलाई नजरा मुंह मोड़ दी, मिठे मिठे बोल कुड़ी बोले डोगरी, बोले डोगरी वो कुड़ी बोले डोगरी, मिठे मिठे बोल कुड़ी बोले डोगरी, होए भेस डोगरा शैल सोबदा, डोगरे दी कुड़ी मेरा देश डोगरा। 2-3 दिन से मैं ये गाना गुनगुना रहा हूँ। बहुत खूबसूरत अपना गाना सोनाली डोगरा जी ने, और आपने ये गाना बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया है, जो कि बहुत ही पसंद कर रही है ऑडियंस। मैंने भी सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने इस गाने को गाया। तो
आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट जिनको मैं सुनकर उनकी चीजें स्टेज पे गाता हूँ वो है जो अभी मैंने मिमिक्री सुने, बाबा कन्वर गेरेवाल और रंजीत बाबा और सरदूल सिकंदर पाजी, बहुत बड़े फनकार, अच्छे आर्टिस्ट सभी को सुनता हूँ। जो अच्छे अच्छे गाते हैं ना, जिनका गाना पसंद लग गया वो सुनता ही सुनता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। हाँ। ड्रीम कोलैबोरेशन किस सिंगर के साथ है आपकी? ऐसे बोलूंगा बट कभी ना कभी अगर मुझे कहीं माता रानी ने चाहा तो बाबा कन्वर गेरेवाल और रंजीत बाबा, मेरी जो दिल मन पसंद की कोलैबोरेशन होगी वो उनके साथ, बट कहीं ना कहीं आज नहीं तो कहीं सालों के बाद वो मेरा होगी जरूर। हाँ जरूर, डेफिनेटली होगी। ओके, सो आप जागरण में गाते हो? हाँ जी। इसके साथ साथ आप स्टेज पे भी परफॉर्म करते हो? मैं लाइव शो भी करता हूँ, लाइव शो और जागरण भी करता हूँ। दोनों में से चूज करना हो एक तो किसको चूज करोगे? दोनों का अलग अलग ही है, बट अगर देखा जाए अगर कहीं भक्ति में लीन होना है, बिल्कुल मस्त मतलब संगत में आना है, तो फिर मुझे लगता है कि जागरण में आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो। ओके। हाँ, ऐसा बोला जाता है कि जो जागरण में गाते हैं उनकी आवाज फट जाती है, उनको नहीं यूज करना चाहिए, जागरण में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो जम्मू के आर्टिस्ट सिंगर्स ज्यादातर मतलब मोस्टली 90% जागरण करते हैं। हाँ। उसका रीजन पैसा है, क्योंकि कहते हैं कि मोटे पैसे लेते हैं। मैं बताता हूँ आपको सभी क्यों जागरण करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है इसके पीछे, है ना। जागरण माता ने, क्योंकि ये मंदिरों का शहर है हमारा जी, जागरण तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ही होंगे। आप देखते होंगे पंजाब के कलाकार उठ के भी यहाँ पे आते हैं। हाँ, ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जागरण बहुत ज्यादा करवाते हैं लोग हमारे, और हम भक्ति में ज्यादा रहते हैं ना। और दूसरी बात ये है कि शो बहुत कम होते हैं यहाँ पे। अभी कहीं लगे होने हैं तो आप गाने करके तो कहीं ना कहीं फिर आपको अगर इस लाइन में आना तो फिर माता रानी का नाम गुणगान तो करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर जागरण करने का तभी सभी जम्मू के लोगों का बन जाता है कि हर एक कहीं ना हमें स्टेज तो मिलेगी ना, स्टेज मिलना जागरण से मिल सकती है। जम्मू में काम करना तो भाई भजन गाने आने चाहिए, माता रानी का गुणगान करना आना चाहिए आप सबको, सिर्फ गाने गा के आप सिंगर नहीं बन सकते। आपका मैं एक भजन सुन रहा था जो ये किश्तवाड़ में माता रानी है, किश्तवाड़ से आगे मचेल, आपने वहां का भी भजन गाया है, तो जरा उसका हाँ मैंने 2 लाइनें गाई, वो बहुत वायरल हो रहा है, मैं देख रहा हूँ ट्रेंडिंग पे चल रहा है। हाँ, हर एक मैंने अभी रिसेंटली देखा, वो श्वेतिमा मैम है ना, हाँ उन्होंने डाला था तो मेरे को ये लगा कि यार मैं मिलने वाला हूँ सौरभ जी से, तो चलो मैं पूछ लूंगा। हाँ वो ना, मैं भी मचेल जा रहा था और मैं माता रानी मचेल को बहुत ज्यादा मानता हूँ, और यहाँ से घर से गया तो मेरा ये था कि मैं ना अपना भजन रिलीज करके जाऊंगा, बट वो नहीं हो पाया, तो फिर मैंने रील डाल दी और माता रानी ने इतनी सुनी, वो रील इतनी वायरल हुई, मैं कहता हूँ कि हर जगह उस पर मिलियन व्यूज आ रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा। तो मैं 2 लाइनें आपसे जरूर वो सुनाऊंगा माता रानी के नाम पे। ओना है दरबार तेरे में ओना मां, ओ सदिया सो सोवा तेरे में ओना मां, ओना है दरबार तेरे में ओना मां, ओ सदिया सो बार तेरे में ओना मां, लही अपना परिवार तेरे में ओना मां, ओ सदिया सो बार तेरे में ओना मां। जब हम वहां से आते हैं, मचेल की आपको कहानी बताता हूँ, जब वहां से हम निकलते हैं ना, रोता है इंसान, तो हम क्या कहते हैं, वो 2 शब्द आपके सामने, हाँ आई गया वेला छोड़ी ओ देना मचे, ओ तेरा भी छोड़ा माए किया जरा, आई गया वेला छोड़ी ओ देना मचे, तेरा भी छोड़ा माए किया जरा, जरिया नी जाना माए बिछोड़ा तेरा हो मां, ओ जरिया नी जाना माए बिछोड़ा तेरा मां, ओ मां गल नाल ला ले मैं बचड़ा तेरा, ओ मां मैनू चरनी ला ले, ओ मां बच्चा तेरा, हो चंडी मां मचला वालिए, मेरा
ध्यान तेरा हो मां, शाम सवेरे जपा मां तैनू, मां शाम सवेरे जपा मां तैनू, वो चंडी मां मचेला वालिए। मिक्स कर दिया मैंने, बहुत माता रानी का। बहुत खूबसूरत जय माता दी, बहुत माता रानी अच्छे का तरीके से बहुत ही, जब भी हम कोई चीज मचेल माता की गाते हैं ना, अब मेरा भजन आ रहा है मचेल माता पे, जी और बहुत प्यारा भजन है। और जब मैंने वो स्टेज पे भजन स्टूडियो में जब रिकॉर्ड करा था, और वो रो रो कर मैंने भजन गाया था, बहुत जल्दी रिलीज करने वाला हूँ। इंसान इमोशंस में भगवान के बहुत साथ जुड़ बहुत जाता है। बहुत जनाब, मैं कहता हूँ माता रानी का इतना आशीर्वाद है कि मैं फर्स्ट टाइम वहां पे गया ना नरेंद्र भाई, तो मैंने ना वहां से लड़कियां रोती हुई आ रही थी, तो मैंने उनको बोला यार मैं क्या कर रही है लड़की, क्यों रोते हुए आ रहे। बट जनाब जब मैं घर पहुंचा, रात को सोया, मेरी आंखों से आंसू आ रहे सोए हुए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले दिन पहुंचा, मुझे लग रहा है वापस वहां पे जाऊंगा। माता रानी की बहुत शक्ति है मचेल माता की, बहुत ज्यादा। माता रानी हमेशा सबके अंग संग रहे। बिल्कुल जी। माता रानी जो छोटे इलाके से सिंगर्स बनना चाहते हैं या आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, जो मेरे एरिया के हो गए, पहाड़ी एरिया के जी। हमारे भाई बंधु हो गए, और मैं उनको, उन भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, यार आप अगर गाना चाहते हो, लोगों पे मत जाओ। अगर कोई उठकर आपको बोलेगा ना तूने कलाकार बनना है, मैं बनाता हूँ तेरे को, वो चीज मत करना गलती में भी, भूल के कभी, है ना, कभी सपने में भी ये चीज मत सोचना। अच्छा गाओ, जब आपको लग जाता है नहीं कि मैं एक परफेक्ट गा रहा हूँ, परफेक्ट तो कभी बंदा गा नहीं सकता, बट आप लग रहा ना कि दूसरा इसको सुनने के लायक है, इसको सुन पाएगा, तो तब ही आप अपना वीडियो या अपना शब्द निकालो। तब तक आप मेहनत करो, तब तक आप प्रैक्टिस करो, अच्छा गाओ, और किसी की सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है आजकल के जमाने में। आपको अगर पहाड़ी एरिया से भाई बंधु कोई भी आ रहे हैं और आप अच्छा गा रहे हो, मुझे वीडियो टैग कर दो भाई, मैं आपकी वीडियो डालूंगा। मैं आपको जरूर कहता हूँ, जितने भी मेरे पहाड़ी एरिया के बंदे हैं, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे, और गरीब करके उठ के आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी एक जिंदगी समझते हैं म्यूजिक को, अगर वो कुछ करना चाहते हैं, रील बनाओ, मुझे टैग कर दो, मैं भी उसको प्रमोट करूंगा, और खुद ब खुद प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा आपके लिए। मैन सिंपल, आप किसी के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके एरिया में कहीं कंपटीशन हो रहा है, कहीं स्कूल में कोई परफॉर्म कर रहा है, वहां पे हिस्सा जरूर लो। मैं भी स्कूल से उठकर आया हूँ, मैं भी पहले स्टेजें मेरी स्कूल पे लगती थी पहले, और मैं 5 साल लगातार फर्स्ट आता रहा वहां से। और स्कूल आप जरूर गाओ, कहीं ना कहीं आपको मौका मिलता है, मौका नहीं छोड़ो, बट जब अच्छी प्रोजेक्ट निकालना, जब म्यूजिक के साथ चीज निकालनी है, उसके ऊपर वर्क करके आओ। ये नहीं कि आज हमने सुना कल हम रिकॉर्ड करके गाना पब्लिक कर दिया, वो चीज मत करो। अच्छे से गाओ और सीखो, मैं भी सीख रहा हूँ आपकी तरह, हर बंदे से सीख रहा हूँ, जिससे मौका मिलता है उससे सीखो। अपनी गायकी स्टेज पे दिखाओ, ना कि लोगों के सामने, तब दिखाओ, पहले सीखते रहो, लोगों से भी लो, और वहां पे दिखाने की कोशिश करो, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, और हमारे स्टूडियो का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया। आपने माता रानी का भजन गाया जी, और इसके साथ साथ हमने आपके आज बहुत सारे गाने सुने, आपकी जर्नी के बारे में जाना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस चीज़ से मुझे एक चीज़ समझ आई आपकी पूरी जर्नी से, जी, कि अगर हमारे अंदर कुछ करने की ज़िद हो तो ज़रूर होती है, बस उसके लिए हमें सच्चे दिल से मेहनत करते रहना है और कंसिस्टेंसी में वर्क करना है। सो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपके जो आने वाले गाने हैं, और आप लाइफ में बहुत ग्रोथ अचीव करो। हमारे जम्मू कश्मीर का नाम वैसे ही आप रोशन करो, बट आई रियली वांट कि आप बाहर तक, दूसरे देशों तक हमारे JNK का नाम पहुंचाओ, और बहुत ज़्यादा लोगों को प्राउड फील होता है आप पे, स्पेशली आपके गाने मिलियंस में जा रहे हैं, बहुत लोग आपको सुनते हैं। सो बहुत मेहनत कीजिए और बहुत आगे ग्रोथ अचीव करिए, मज़ा आएगा हमें। दोबारा आपसे हम कभी पॉडकास्ट करेंगे, तब हम नई बातों के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपका, आज इतना मजा आया, और मैंने लगता है कि हमने कैमरे की तरफ देखा ही नहीं है, बड़ी अच्छी तरीके से हमने मजे से बात करी है, और आपने कुछ चीजें ऐसी लिख कर लाई थी जो कि मुझे सुनाने में भी मजा आया, और कहीं ना कहीं मैं वहाँ 5-6 साल पीछे चला गया था, आपके जो आपने लिख के लाया था कि ये बताने के लिए, मैं वही चीज फील कर रहा था आज यहाँ पे बैठ के। बहुत मजा आया मुझे सुनने का, और मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी पब्लिक इसको देखेगी जरूर शेयर करना, और अपने चैनल का नाम रॉ हिट टॉक्स भाई जरूर सभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मैं भी आज अभी करूंगा जाके, और मैं वेट करूंगा ये पॉडकास्ट कब आएगा, देखने का मजा आएगा बहुत ज्यादा। आप जरूर शेयर करना और ऐसे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप आए भाई हमारे इस पॉडकास्ट में। सो ये था आज का एपिसोड। अगर आप अभी तक इस एपिसोड पे बने हुए हो,
आपने इस पूरे पॉडकास्ट से क्या सीखा, हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। बाकी इस पॉडकास्ट को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली तक ज़रूर शेयर करना और हमें ज़रूर बताना कि आप किस इंसान का पॉडकास्ट चाहते हो। तब तक आप हमें फॉलो करो और हमारे जो बाकी पॉडकास्ट नहीं देखे तो उनको भी देखियो और अपनी फैमिली में ज़रूर इन सारे के सारे पॉडकास्ट को दिखाइएगा, क्योंकि हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आप तक लेके आ रहे हैं। सो जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।